अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑल टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ ढाबा स्टाइल में चने की दाल फ्राई, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली दाल है। यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये मेरे पास डेढ़ पाव चने की दाल है और मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 से आधा घंटा आप इसको भिगो दें, काफ़ी रहेगा। उसके बाद आप इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद आप जब बॉईल करें इसको, तो ऊपर जो झाग वगैरह आता है वो आप हटाते रहेंगे और जब इसका आप पानी निकालेंगे तो थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर छोड़ दीजिएगा। दाल को हम इतना देर तक बॉईल करेंगे कि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नरम ना हो कि बिल्कुल ही दाल का जो दाना है वो मिक्स हो जाए या आपस में हलवे की तरह से हो जाए, ऐसा हमने नहीं करना। 2 अदद प्याज हमने लेनी है, उसको बारीक काट लेना है। मसालों में शामिल है नमक, हस्बे ज़ायका रखेंगे, पिसा हुआ धनिया 1 चमचा, हल्दी मैंने ली है तकरीबन 2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने ली हैं 2 से 3 टीस्पून। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून। तो अब हमें क्या करना है, एक पैन में ऑयल लेना है। आधी प्याली हम ऑयल की लेंगे और उसमें ये प्याज जो है ये कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। इतनी देर में मेरी प्याज जो है इसका कलर चेंज होता है। मैं यहाँ पे काट लेती हूँ 3 अदद टमाटर। इसका हम छिलका उतार लेंगे और इसको बारीक काट लेंगे। तो प्याज अब आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है। बिल्कुल हमने ब्राउन नहीं करना, बल्कि जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरह से नरम हो जाए, बस उतनी देर तक हमने इसको रखना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। पेस्ट को हम अच्छी तरह भून के ये सारे जो मसाले हैं ये डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम मसालों को भून लेंगे। अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे और ये जो हमने टमाटोज़ काटे थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये टमाटोज़ हैं, इसको आप पीस के भी डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो टमाटरों को गल जाने तक हमने पकाना है और उसके बाद मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इस तरह से कि अच्छे से मैश हो जाए और टमाटर जो है वो बिल्कुल ही घुल जाए, नज़र ना आए। तो मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, टमाटर भुन गए, तो अब हम ये दाल जो हमने पानी के साथ रखी थी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह चमचे चलाकर सारे मसाले और ये जो पेस्ट टमाटर का बन गया था इसको हम मिक्स कर लेंगे। हाथ के हाथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया, और 1 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी इसके अंदर हम कसूरी मेथी, तकरीबन आप समझ लें कि हाफ़ टी स्पून जो है मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर स्प्रिंकल की है। तो ये जो असल जो टेस्ट इसका आएगा, जो हम ढाबा स्टाइल की दाल बना रहे हैं, तो हमने जो ये मेथी डाली है इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। और ये जिस तरह के होटल्स होते हैं, ढाबा वगैरह जो ये खाने मिलते हैं, इसके अंदर जो दालें वगैरह होती हैं, इसके अंदर ये लोग मेथी जो है वो ज़रूर डालते हैं, कसूरी मेथी। तो बस ये सब कुछ डाल के हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी खूबसूरत सी कलर की दाल जो है हमारी तैयार हुई है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दीजिए आप इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे आप नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।